ईसा मसीह का जन्म लगभग 2000 वर्ष पहले यहूदिया प्रदेश के बैतलहम नगर में हुआ। उनकी माता का नाम मरियम था, जो एक साधारण और धर्मपरायण युवती थी। ईसा का जन्म एक चमत्कार माना जाता है, क्योंकि मरियम ने ईश्वर की शक्ति से उन्हें जन्म दिया। उस समय रोमी शासन के आदेश से जनगणना हो रही थी, इसलिए मरियम और उनके पति यूसुफ बैतलहम आए थे। जगह न मिलने के कारण ईसा का जन्म एक गौशाला में हुआ। चरवाहों और दूर देश से आए 3 ज्ञानी पुरुषों ने नवजात ईसा को देखकर उन्हें ईश्वर का पुत्र माना और उपहार अर्पित किए। बचपन में ही ईसा में दिव्यता के लक्षण दिखाई देने लगे। वे बुद्धिमान, दयालु और सत्यप्रिय थे। किशोर अवस्था में उन्होंने धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। लगभग 30 वर्ष की आयु में ईसा ने अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। उन्होंने लोगों को प्रेम, क्षमा, दया और सत्य का मार्ग दिखाया। वे कहते थे कि ईश्वर सबका पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई बहन हैं। ईसा मसीह ने अनेक चमत्कार किए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, भूखों को भोजन कराया और दुखी लोगों को आशा दी। वे पापियों से भी प्रेम करते थे और उन्हें सुधार का अवसर देते थे। उनका मुख्य संदेश था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसे क्षमा करो। ईसा की लोकप्रियता बढ़ने लगी, लेकिन यहूदी धर्मगुरुओं और शासकों को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ईसा उनकी सत्ता और परंपराओं के लिए खतरा है। ईसा ने पाखंड और अन्याय का खुलकर विरोध किया, जिससे उनके शत्रु बढ़ते गए। एक दिन ईसा ने अपने 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया, जिसे अंतिम भोज कहा जाता है। उसी रात उनके एक शिष्य यहूदा ने लालच में आकर उन्हें पकड़वाने में सहायता की। ईसा को गिरफ्तार कर रोमी राज्यपाल पोंतियस पिलातस के सामने प्रस्तुत किया गया। झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन ईसा ने शांत रहकर सब सहन किया। भीड़ के दबाव में पिलातस ने ईसा को सूली पर चढ़ाने की अनुमति दे दी। ईसा को कांटों का ताज पहनाया गया और भारी क्रूस उठाकर गोलगोथा नामक स्थान तक ले जाया गया। वहां उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अत्यधिक पीड़ा सहते हुए भी ईसा ने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह का लभ त्याग दिया था। उनका बलिदान मानवता के लिए प्रेम, त्याग और क्षमा का महान उदाहरण बन गया। ईसा मसीह का जीवन आज भी लोगों को सत्य, करुणा और ईश्वर पर विश्वास का मार्ग